आपको देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसलिए रोजाना जिम में जाती है। आपको उसका चलना, बात करना, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, कार्डियो करते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। आप उसको निहारती रहती है। आपके आंख से आंख जब नजर मिल जाते हैं तब कहीं आपके धड़कन रुक जाती है। कभी कभी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके पास में अगर वो आकर रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो आप नर्वस फील करने लगती है। आप उसके सोच में डूबी रहती है। रातों को उसके बारे में सोचने लगती है। आप जब भी कुछ काम करती है तो काम में यूं ही लगे रही है और दिमाग उसके पास है। आपको ध्यान ही नहीं है कि आप क्या करना चाह रही है। बार बार उसका ख्याल आता है और इसलिए आप रोजाना जिम ज्वाइन भी करती है। जब आप उससे कुछ पूछती है, वो रिप्लाई देता है, तो आप बस सुनती रहती है कि वो क्या बोल रहा है। आपको उसका सुनना, उसका बोलना, उससे बातें करना, मुलाकातें करना आपको बहुत बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर आपको ये भी पता है कि ये सिर्फ एक क्रश है, ये सिर्फ एक अटैचमेंट है, ये कहीं ना कहीं इन्फैचुएशन है और आप अट्रैक्ट होती रही है। ऐसे कुछ दिन तो बीत गया, लेकिन आप अकेलापन भी महसूस करती है जब वो शायद नहीं जिम में आते हैं तो ऐसे हालातों में आप करेंगी क्या? आप कैसे इस चीजों से बाहर आएंगी? अगर बात करें तो अगर ये सिर्फ क्रश है और इससे आगे नहीं सोचना है तो कोई बात नहीं। पर अगर आपको कुछ सोच है, आपके दिल में कुछ बात है और आप ये भी जानती हैं कि वो आपसे 10 या फिर 15 साल बड़े हैं और कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि कोई बड़ा डिसीजन आप नहीं ले सकती हैं, जैसे कि हस्बैंड करना नहीं चाहती होंगी, आप उनसे मुलाकात करना, बात करना आपको पसंद है, तो मेरे हिसाब से आपको इस क्रश जो भी आपके दिल में चल रहे हैं, इस चीज को नहीं बढ़ावा देना ही सही होगा। क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगा। और सिर्फ आपके लिए नहीं, आप अगर उनको कुछ कह देती है और आगे चलकर एक रिश्ता बनता है तो पर आप ही सोचिए, आप ये रिश्ते की क्या फल होंगे, किस तरफ जाएंगे, क्या होगा। हाँ, मानते हैं कि वो जब देख लेते हैं अचानक से तो कहीं ना कहीं जैसे बिजली सा कड़क जाता है। आप उनके बिना कुछ महसूस नहीं कर पाती है, अच्छा नहीं लगता है। पर बात तो सिर्फ ये नहीं है, बात है कि 10-15 साल वो आपसे बड़े हैं तो जरूर उनकी जिंदगी में भी कोई होगी, कोई है या फिर कोई आई होगी। कुछ तो उनके भी बैकग्राउंड्स हैं, उनके भी लाइफ है, उनके खुद के पर्सनल लाइफ है, कोई ना कोई तो जरूर होगी। आपको अगर आगे बढ़ना है तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आगे चलकर आपका जिंदगी खराब होगा और शायद उनका भी अगर उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए और बाद में आप उनको भी ब्लेम कर सकती हैं और वो भी आपको रिप्लाई दे सकते हैं कि आप खुद आई थी, आप तो मुझसे बहुत कम ही एज की है, बहुत छोटी है मुझसे। सो क्रश के बहाने ऐसा ना हो कि आपका जिंदगी बहाना बन जाए आगे चलकर। 15 साल 10 साल बड़े हैं, आपको अच्छे लगते हैं, अच्छा लगना भी चाहिए। मैच्योर है, हैंडसम है, अच्छे हैं, बहुत कुछ जिंदगी में किए हैं, तो अट्रैक्ट होना एक नॉर्मल सी बात है। ध्यान रखना ही चाहिए कि आगे क्या बन सकती है। अगर आप सच में नहीं चाहती कि नहीं, जब में आपके कोई बड़ी गोल नहीं है, आप उसको हस्बैंड नहीं बनाना चाहती, आप वाइफ नहीं बनना चाहती, तो बस आप खुद का दूसरा गोल सेट कीजिए, आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड कीजिए उस एरिया से, आप खुद का हॉबीज के ऊपर ध्यान दें, लाइफ के गोल के ऊपर ध्यान दें और धीरे धीरे भूलने के नाम पे नहीं जाइए, पर धीरे धीरे दूसरे कामों में बिजी होकर उस चीज को लाइटली लेने लगे। दूसरी तरफ आपका मैच्योरिटी लेवल और बढ़ेगा, आप चीजों को और समझने लगेंगी और वक्त के साथ धीरे धीरे निकल ही जाएंगे आपके दिलो दिमाग से, वक्त के साथ साथ।
आपको अभी लग सकता है कि ये पहली बार है या फिर दूसरी बार है और ऐसा कोई नहीं आएगा आपके जिंदगी में, तो ये गलत है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है और जरूर कोई ना कोई आगे होता ही है और फिर मिल जाते हैं। तो अभी कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले खुद सोचिए कि वो आपसे बहुत उम्र दराज है, आपसे बहुत बड़े हैं और आपको इससे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे निकलना चाहिए, या फिर सच में आप प्यार करती हैं तो जरूर आप जा सकती हैं। आप उनसे कीजिए, आप उनसे पूछिए आपके उसके जिंदगी में कौन है, प्रस्ताव दीजिए और जो भी आंसर होगा उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी का जो भी डिसीजन होगा वो उसका होगा, उसका खुद का होगा। नहीं तो रिलेशन क्विकली बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। जो रिलेशन बहुत क्विकली स्टार्ट होता है वो रिलेशन बहुत जल्दी खत्म भी होता है, अंडरस्टैंडिंग रहती ही नहीं। तो क्रश के पीछे भागने से अच्छा है थोड़ा समझदार हो जाइए, थोड़ा समझिए बात को और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। आपको अपना क्रश जरूर मिलेगा। मैं सुजीत शर्मा आज इस बारे में बात कर रहा हूँ और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलेगा और आगे इस तरह की वीडियो करता रहूँगा। और जो भी अगर कमेंट कुछ आपका रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं और आप शेयर भी कर सकते हैं जिनको आप इस तरह से कुछ बोलना है, कुछ समझाना है। जिन लोगों को आप डायरेक्ट नहीं बोल पाते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके उससे अपना जो भी बोलना है वो शेयर कर सकती हैं। और आशा करता हूँ फिर मुलाकात होगी। आप सभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी आज आए हैं। और मैं सुजीत शर्मा विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे।